समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक विनय कुमारी ने कर्पूरी ग्राम थाना की थाना अध्यक्ष एएसआई अनीशा सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच में कर्पूरी ग्राम थाना अध्यक्ष अनीशा सिंह के ऊपर लगे शराब माफियाओं के साथ सांठगांठ और उन्हें बचाने का आरोप प्रमाणित होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। शनिवार को एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एसपी विनय तिवारी ने बताया कि कर्पूरी ग्राम थाना अध्यक्ष के शराब माफियाओं के साथ सांठगांठ और उन्हें बचाने की सूचना मिलने के बाद उनके निर्देश पर सदर डीएसपी को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया था। सदर डीएसपी के द्वारा समर्पित किए गए जांच रिपोर्ट के अनुसार कर्पूरी ग्राम थाना अध्यक्ष पर लगे आरोप प्रमाणित होने के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं एसपी श्री तिवारी ने कहा कि कर्पूरी ग्राम थाना अध्यक्ष के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और समस्तीपुर जिले में सरकार के साथ साथ जिला व पुलिस प्रशासन शराब कारोबारियों व इसका सेवन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। एक सब इंस्पेक्टर रैंक के थाना अध्यक्ष के द्वारा शराब माफियाओं के साथ मिलकर शराबबंदी के विरोध में कार्य किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद समस्तीपुर एसपी के द्वारा जांच कराकर दोषी थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। एसपी की इस कार्रवाई को अन्य थाना अध्यक्षों के थाना व पुलिस कर्मियों के लिए स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि शराबबंदी एक अन्य कार्यों के नियमानुकूल के विरुद्ध है, जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कर्पूरी ग्राम थाना में पदस्थापित एएसआई प्रियंका कुमारी को अपर थाना अध्यक्ष के रूप में थाना की कमान दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। इस टीम को निर्देशित करेंगे डीएसपी हेडक्वार्टर और एसडीपीओ सदर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एसडीपीओ सदर इसको और डीएसपी हेडक्वार्टर इसको इंश्योर करेंगे कि सुबह से शाम तक दिन में 2 बार किसी भी समय पर वाहन चेकिंग लगेगी और तत्काल सभी टीम 10 मिनट का टाइम सभी टीम को दिया गया है कि 10 मिनट के अंदर इनका जो प्लान है इसी तरह तैयार किया गया है कि लोग अपने पॉइंट से 10 मिनट के अंदर अपने संबंधित जहाँ पर उनकी प्रतिनियुक्ति की गई वहाँ पहुँच जाएँ और उस स्थल पर सघन वाहन चेकिंग और ये वाहन चेकिंग एंटी क्रिमिनल वाहन चेकिंग होगी कि आप चोरी की गाड़ी लेके तो नहीं जा रहा है और हथियार लेकर के कोई अपराधी नहीं मूव कर रहा है, कोई घटना करके तो अपराधी नहीं भाग रहा है। यही इसका उद्देश्य है। आम नागरिकों को इस डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान से वाहन चेकिंग से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ अपराधियों के लिए है। इसमें किसी तरह का फाइन या ट्रैफिक के रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये उसके लिए नहीं है। ट्रैफिक हम लोग चेक करते हैं, उसका अलग नियम है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान सिर्फ और सिर्फ अपराधियों की पहचान और आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया जा रहा है। सभी टीम को आज ये ब्रीफ भी कर दिया गया है कि आम जन को, नॉर्मल व्यक्ति को किसी तरह का समस्या उत्पन्न ना हो। यदि अपराधी घटना करके भाग रहा है या अपराधी उस तरह का हुलिया उसका है और हथियार लिया हुआ है तो इन बिंदुओं पर उसकी जांच हो और उसको पकड़ा जाए। और इसमें मुख्य हम लोगों का जो उद्देश्य है और आज ही इस बात को लॉन्च किया जा रहा है कि इसमें डमी क्रिमिनल को हम लोग छोड़ेंगे। जब ये 10 मिनट का समय दिया जाएगा टीम को, एक डमी क्रिमिनल को छोड़ा जाएगा जो कि सिविल ड्रेस में पुलिस का ही आदमी होगा और वो पूरे एरिया में घूमेगा और ये देखा जाएगा कि कौन सी टीम उसको इंटरसेप्ट कर पाती है और किस जगह से वो निकल जाता है और टीम इंटरसेप्ट नहीं कर पाती है। तदनुसार हम अपनी टीम को उस तरह से मार्गदर्शित करेंगे, निर्देशित करेंगे कि भाई छूटना नहीं चाहिए। और 10 मिनट का इसमें टाइम हम लोग लेके चल रहे हैं। किसी भी घटना घटने के बाद थानाध्यक्ष के अतिरिक्त एक एडिशनल एसएचओ अतिरिक्त थानाध्यक्ष अपर थानाध्यक्ष को पोस्ट किया गया है। उनका जिलाध्यक्ष निर्गत हो चुका है। तो सभी थानों में एक थानाध्यक्ष एक्स्ट्रा हो चुके हैं। तो हर थाना में 2 थानाध्यक्ष हैं, एक थानाध्यक्ष और एक अपर थानाध्यक्ष। थानाध्यक्ष के साथ साथ अपर थानाध्यक्ष भी थाने के सभी कार्यों को संपादित करने के लिए सक्षम हैं एवं स्वतंत्र हैं। वो भी थानाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, यदि थानाध्यक्ष फील्ड में निकले हुए हैं या किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं तो अपर थानाध्यक्ष भी थाना में प्राथमिकी अंकित करेंगे और प्राथमिकी अंकित करते हुए अनुसंधानकर्ता को नियुक्त करेंगे और अनुसंधानकर्ता को नियुक्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई कर पाएंगे। इस क्रम में हम लोगों का जो प्लान है और जो निर्देश है इसका पिछले 5 दिन से अनुपालन भी समस्तीपुर ज़िले में किया जा रहा है कि समस्तीपुर ज़िले के सभी थानों में आने वाले आगंतुक आवेदक जिनको किसी भी प्रकार की समस्या है वो सीधे थाना प्रभारी से मिलेंगे और उनको उनके आवेदन की प्राप्ति दी जाएगी, रसीद दी जाएगी कि उनका आवेदन प्राप्त हो गया है और प्राप्त आवेदन पर 15 दिन के अंदर जांच करनी होगी। यदि आवेदन पर तत्काल एफआईआर बनती है तो थानाध्यक्ष उस पर एफआईआर करेंगे और अगर एफआईआर नहीं बनती है तो एफआईआर बनती है तो एफआईआर की एक प्रति निःशुल्क वादी को आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी और अगर एफआईआर नहीं बनती है वो जांच का विषय है तो 15 दिन का समय दिया गया है कि सभी थानाध्यक्ष 15 दिन के अंदर उसकी जांच करते हुए जांच के बाद नियमानुसार जो भी अग्रतर कार्रवाई होगी 15 दिन के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें ही एडिशनल एसएचओ का महत्वपूर्ण रोल है कि जब ये आवेदक थाना पर आते हैं तो अगर थानाध्यक्ष वहाँ पर नहीं है तो आवेदक से या तो थानाध्यक्ष मिल पाएंगे, या थानाध्यक्ष नहीं है तो अपर थानाध्यक्ष मिलेंगे और अपर थानाध्यक्ष भी प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराएंगे और आवेदनकर्ता को उसकी
आवेदन की प्राप्ति दी जाएगी। तो आवेदन प्राप्त कर लिया गया है और अगले 15 दिन में उसका निस्तारण किया जाएगा। यदि थानाध्यक्ष या अपर थानाध्यक्ष दोनों किसी कारण से थाना पर उपस्थित नहीं है, विधि व्यवस्था के कारण, तो थाना के जो ओडी पदाधिकारी हैं उनका दायित्व है कि आवेदक को आवेदन की प्राप्ति दी जाए। लेकिन किसी भी स्थिति में थाना पर आने वाले आवेदक से कोई सिपाही या कोई और नहीं मिलेगा और थानाध्यक्ष अपर थानाध्यक्ष या ओडी पदाधिकारी ही आवेदक को उसके आवेदन की प्राप्ति देंगे। ये अगर एफआईआर दर्ज करते हैं तो निःशुल्क एक प्रति एफआईआर उपलब्ध कराएंगे और ऐसा हो भी रहा है पिछले 4 दिन से। इस संबंध में यदि किसी शिकायतकर्ता को किसी तरह की समस्या आती है कि उसको थाना में आवेदन की कॉपी नहीं मिलती है, आवेदन की प्राप्ति नहीं मिलती है, एफआईआर की प्रति नहीं मिलती है, तो वो हमारे समस्तीपुर पुलिस के सरकारी मोबाइल पर भी और सोशल मीडिया पर भी, विशेष करके सोशल मीडिया पर अपडेट कर सकता है। हम लोग उसकी जाँच करेंगे। सभी थानाध्यक्ष को, सर्किल इंस्पेक्टर्स को, एसडीपीओ को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है और इस बात का 100% अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी आवेदनकर्ताओं को उनके आवेदन की प्राप्ति अवश्य प्राप्त हो। यदि 15 दिन के अंदर हुई जांच से जो भी आवेदक हैं वो 15 दिन के अंदर थाने में दिए हुए अपने आवेदन पर जांच का इंतजार करेंगे, जांच की अग्रतर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। यदि वो उस जांच से असंतुष्ट होते हैं तब वो सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ या पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में भी आ सकते हैं और हम लोगों को जनता दरबार में उस बात हम लोगों की डेवलपमेंट है। आज से 5 दिन पहले हम लोगों को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कर्पूरी ग्राम थाना में कुछ गड़बड़ चल रही है और शराब की बरामदगी को लेकर के कुछ शंकाएँ हम लोगों को प्राप्त हुई थी। उसकी जांच हेतु एसडीपीओ सदर को जांच सौंपी गई थी। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि वो शराब माफियाओं से थानाध्यक्ष की संलिप्तता सामने आ रही है और शराब माफियाओं को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में एसडीपीओ सदर को जांच दी गई थी। एसडीपीओ सदर के द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें आरोप को सही पाया गया है और कर्पूरी ग्राम थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।